ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है नवरात्र का पावन सा पर्व आ रहा है जो कि कल से शुरू है। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। तो आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कलश स्थापना कैसे करें, कितने आम के पत्ते यूज़ करने हैं, कलश के नीचे क्या रखें, 108 जौ कैसे लगाएं, नारियल सूखा रहेगा या पानी वाला, तो हम आपको ये पूरी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप अगर हमारी वॉइस को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑन, और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, हमें यहाँ लेना होगा कलश, मिट्टी का कलश लेना है। अगर मिट्टी का नहीं मिलता है तो आप कोई भी कलश का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप तांबे का भी ले लो। और इसकी स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:44 से दोपहर के 12:30 बजे के बीच में है। वैसे तो नवरात्रि का दिन पूरा ही है, आप पूरे दिन में भी कर सकते हैं, उसका भी एक समय है, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है वो 11:44 से 12:30 बजे तक ही रहने वाला है। अगर आप शुभ मुहूर्त पर नहीं कर पाते हैं तो सुबह के 10 बजे से पहले कर ही लेना, या फिर 10 बजे भी नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के 3 बजे के बाद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कलश के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। लेकिन आपको ये जान लेना होगा, जो आपको जौ लगानी है 108, वो कहाँ पर लगानी है। पहले आपको मिट्टी लेनी है, दूसरा आपको गौ माता का गोबर लेना है। मिट्टी की मात्रा ज़्यादा लेना, गोबर की मात्रा कम रहेगी। उसको मिक्स करके पानी डाल के पेस्ट बना लेना, गाढ़ा बनाना, बहुत ज़्यादा पानी मत कर देना। आपको कलश में उस गोबर को कुछ इस तरह से सजा देना। सजाने के बाद जो आपने लेपन किया है उसके बीच बीच में आपको जौ को दबा देना है, और फिर आप 9 दिन बाद देखोगे तो जौ में से घास आती है। तो जितनी ज़्यादा घास आती है माता उतनी ज़्यादा खुश होती हैं और घर में उतनी ही उन्नति होती है। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा घास आती है। हम बात कर लेते हैं कलश में क्या डालना है। तो कलश में थोड़ा सा जल और गंगा जल डाल लेना। गंगा जल नहीं है तो किसी पवित्र जगह का जल डाल लेना। उसमें आपको फिर कोई भी 1, 2 या 5 का सिक्का डाल लेना। फिर आपको इसमें एक खड़ी हल्दी डाल लेनी है, छोटी सी डालना। फिर आपको एक सुपारी डाल लेनी है। सुपारी डालने के बाद आपको चावल, गेहूँ, बाजरा, कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज के दाने डाल लेने हैं। फिर आप पूछेंगे आम के पत्ते कितने यूज़ करने हैं, तो 5 या 7 या फिर 9 लेने हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप 9 पत्ते लीजिएगा, कहीं कटे ना हो, गुच्छे जैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा आपको लगा देना है कलश पर। फिर आपको नारियल ले लेना है जूट का, और इसको खाली ऐसे नहीं लगाना है, उस पर आपको मौली लगानी है, उसके ऊपर से आपको चुनरी लपेटनी है। ध्यान दीजिएगा आपको कैसे करना है। माता जी का ध्यान करते हुए आप कलश पर नारियल स्थापित कर देंगे। इस तरह से आपको स्थापित कर लेना है और आप ये काम स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना होगा, लेकिन आप पंडित जी को बुलाते हैं तो आपका जो भी पूजा रहेगी वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, और उनका लगाने का कुछ अलग ही महत्व होता है। नहीं मिलते हैं तो आप स्वयं ये काम कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से कलश स्थापना कर लेनी है। अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें, आपको नवरात्र के पहले दिन से कलश स्थापना के बाद उसी दिन से आपको अखंड दीपक भी जलाना है। पहले दिन से ही 9 दिन तक आपको अखंड दीपक जलाना होगा, वो बुझना नहीं चाहिए। आपको मार्केट में आता है, वो आप लाकर जलाएं, और 1 दिन से लेके 9 दिन तक जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। अखंड दीपक का बहुत महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में धन संपदा की दिक्कत भी नहीं आती है, और इसकी बहुत महत्वता बताई जाती है हर जगह पर। आपको 11, 13 या फिर 15, 17, 21 पत्ते का आप आम के पत्ते का तोरण बना सकते हैं, और आपके घर के दरवाजे पर, जो कि लकड़ी का दरवाज़ा होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए,
आपको उस पर लगा देना है, जिससे आपके घर में आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपसे दूर हो जाएगी, आपके घर से बाहर चली जाएगी। इसमें माता लक्ष्मी का आगमन निश्चित और सुनिश्चित हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वॉइस को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑन। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।